वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एवरेज पावर की थी और हमने पाया था कि जो एवरेज पावर सप्लाइड टू द ऑसिलेटर बाय द ड्राइविंग फोर्स एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, ये जो होती है इट इज़ गिवन बाय पी एवरेज, इट इज़ इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 2 मॉड जेड एम कॉस फाई। आज हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो पावर है उसकी वेरिएशन कैसे होती है। तो दैट इज़ वेरिएशन ऑफ एवरेज पावर विद ओमेगा, और इसके साथ साथ हम एब्जॉर्प्शन, रेजोनेंस, कर्व की बात करेंगे। तो ये आपको अभी आने वाले टाइम में समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं बेसिकली। तो हमने जो एवरेज पावर की है, एवरेज पावर की ये वैल्यू पी एवरेज इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2 मॉड जेड एम कॉस फाई। पर यहाँ पर जो कॉस फाई है, अब हम इसको जेड एम के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो कॉस फाई निकालने के लिए हम मदद लेते हैं टेंजेंट फाई की। आप याद करो, आपने अर्लियर डिस्कशन में ये पढ़ा कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एम ओमेगा माइनस के ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा। ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो कॉस फाई निकालने के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ जो आपने अपने +2 में पढ़ा है, दैट इज़ सीकेंट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई। तो वहाँ से मेरे पास सीकेंट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस, अब टेंजेंट फाई तो मैंने ऊपर लिखा, ये देखिए एम ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा होल डिवाइडेड बाय बीटा। तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर फाई आ गया 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स एम ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा एंड होल डिवाइडेड बाय बीटा एंड देन होल स्क्वायर। और यदि मैं इसको थोड़ा ओपन करूं ब्रैकेट को, निचले वाले हिस्से को बीटा स्क्वायर लिख के ऊपर एज इट इज़ रहने दूं, यानी कि ऊपर एम ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद एलसीएम लेकर इस सारे फैक्टर को सॉल्व करूं राइट हैंड साइड के, तो मेरे पास ये बराबर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स एम ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर फाई, सो देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल में हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स एम ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर। और यदि मैं कॉस फाई निकालना चाहूँगा तो नेचुरली टेकिंग स्क्वायर रूट, तो cos phi will be beta divided by square root of beta square plus bracket starts m omega minus k over omega bracket closed square। और ये निचले वाली जो टर्म है ये देख सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स m ओमेगा माइनस k ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन स्क्वायर। ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू मॉड जेड एम, हम पहले कर चुके हैं। दिस इज मैकेनिकल इम्पीडेंस जिसको आप बोलते थे। तो इसीलिए कॉस फाई की हमारी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय जेड एम। तो ये कॉस फाई की वैल्यू, ये ऊपर जो मैं ये ब्लैक किया हुआ है, डार्क किया है हमने, उसमें पुट कर देते हैं कॉस फाई की वैल्यू। तो हमारे पास फार्मूला बन गया एवरेज पावर का। तो ये भी एक एवरेज पावर का फार्मूला पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई एक्सप्लेन करो, तो ये भी ढंग है, आप ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पी एवरेज इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मॉड जेड एम मल्टीप्लाइड बाय बीटा अपॉन मॉड जेड एम, या फिर इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू बीटा एफ नॉट स्क्वायर over 2 mod zm square, call it as equation number 1। अब आप यदि बात करें मैक्सिमम
पावर के लिए, तो आप याद करो कि मैंने आपको बताया था कि पावर मैक्सिमम होती है, जब हमने पीछे ग्राफ भी किया, तो जब पावर मैक्सिमम होगी तो निचले वाले हिस्से में जो ZM आएगा ये मिनिमम होगा। अब आपको पता है ZM ये होता है बीटा स्क्वायर, ये इस क्वांटिटी के बराबर, बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा m माइनस के ओवर ओमेगा का स्क्वायर एंड होल ऑफ इट्स रेज पावर 1/2। ये मिनिमम होना चाहिए क्योंकि ये ZM के बराबर होता है, और ये मिनिमम तब होता है, आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है बार बार, कि जब ये चीज़ ज़ीरो होगी, क्योंकि सम ऑफ टू स्क्वायर्स है, तो एक बीटा स्क्वायर जो कि ज़ीरो हो नहीं सकता, एक ये ओमेगा m माइनस के ओवर ओमेगा की बात आती है इसका स्क्वायर, तो इसकी कम से कम वैल्यू ज़ीरो आ सकती है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये वाली जो चीज़ है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ज़ीरो। या फिर उस केस में ओमेगा m, यहाँ से यदि आप देखें तो ओमेगा m मस्ट बी इक्वल टू के ओवर ओमेगा, या इसको कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू के ओवर m। पर आपको याद होगा हम जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी करते थे तो हम कहते थे ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर m। तो इसका मतलब इस केस में जब हमारी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी तब उस केस में ZM की वैल्यू यानी मैकेनिकल इम्पीडेंस की वैल्यू ये मिनिमम होगी। तो उस केस में मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो आप क्या करो, यहाँ ऊपर जो हमने लिखा ना इसमें, ये इसमें ज़ीरो पुट कर दो। जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ZM किसके बराबर आएगा, तो ZM तो इसके बराबर होता है। देखिए ZM इज़ बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा m माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट रेज पावर 1/2, और इसमें भी ये चीज़ ज़ीरो पुट कर दी। अब जब ये ज़ीरो पुट कर दी ब्लैकन की हुई पोर्शन, तो उत्तर क्या आएगा, बीटा। तो इसका मतलब ZM की जो मिनिमम वैल्यू है वो बीटा के बराबर होती है, और यदि ये ZM की मिनिमम वैल्यू बीटा के बराबर है तो नेचुरली एवरेज पावर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम इक्वेशन 1 में ZM को बीटा पुट कर देंगे। तो जब ZM को बीटा पुट करेंगे ऊपर तो ये बीटा स्क्वायर बन के नीचे आएगा, और एक बीटा ऊपर कट जाएगा इक्वेशन 1 में, तो ये आएगा f0 स्क्वायर ओवर 2 बीटा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आएगी। तो यही हमने आगे जब ग्राफ बनाया, क्योंकि हमने पी एवरेज वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है, तो हमारे पास तभी करके ये ग्राफ कुछ इस रूप से आता है। क्योंकि आप देखें ये कम वैल्यूज़ पे जब आप कहेंगे ज़ीरो वैल्यू पे, तो आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे, पावर वर्सेस ओमेगा वर्सेस ग्राफ जो आएगा। तो जो एवरेज पावर मैक्सिमम वैल्यू है वो f0 स्क्वायर अपॉन 2 बीटा आती है, और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू हम ये दिखा रहे हैं, ये देखिए ये f0 स्क्वायर ओवर 2 बीटा आया, और इधर को एवरेज पावर लिया। और यदि मैं इसका ये जो ग्राफ बना ऐसे, ये इसमें यदि देखना चाहूँ कि मैक्सिमम पावर की हाफ जो है वैल्यू वो कहाँ पे बनती है, वो यहाँ पर बनती है, जो लाइन बना के दिखाई हुई है, ये देखिए ये। तो यहाँ पर ये दो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आती हैं, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2। तो जो ये इसकी पीक है ना, ये पीक ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये बीटा पे। यदि बीटा कम होगा तो पीक ऊपर तक जाएगी, यानी कि ग्राफ ऊपर तक जाएगा, और यदि ये बीटा कम हुआ बीटा ज़्यादा हुआ तो ये ग्राफ नीचे को आएगा। तो इसको हम यही लिख रहे हैं कि शार्पनेस, इसको हम शार्पनेस के रूप में जानते हैं कि शार्पनेस ऑफ द पीक एट रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कहाँ होता है, या जब ये ओमेगा नॉट होती फ्रीक्वेंसी, पहले ही आपको बताया था, जब हमारे पास इम्पीडेंस इन दी सिस्टम इज अ मिनिमम, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ पीक एट रेजोनेंस rather is determined by the value of damping constant beta, तो which is the only term
remaining in mod Zm at the resonance frequency। तो यही चीज़ है, क्योंकि हमारे पास एफ नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो बीटा ज़्यादा होगी तो ये वाला उत्तर कम आएगा, क्योंकि एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2 बीटा ज़्यादा तो उत्तर कम, और यदि ये बीटा की वैल्यू कम होगी तो एवरेज पावर ज़्यादा आ जाएगी। और ये बीच में मैंने आपको बताया कि दो फ्रीक्वेंसीज आई हैं, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2। अब आप कई बार सोचते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, तो ये जनरल ग्राफ है। यदि आप ओमेगा वर्सेस पी एवरेज के लिए ग्राफ बनाएंगे ना, तो जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर 1 की है उसकी मदद से ऐसा ग्राफ आता है। ये ग्राफिकल वेरिएशन बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास बताता था पावर के टर्म्स में। अब हम चलते हैं कि क्यू वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ द रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन बैंडविड्थ। तो यहाँ पर हमने ये एक इसकी डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन ही बता देता हूँ, मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ थोड़ा, कि क्यू वैल्यू हमने आगे भी की थी, लगभग वैसी ही चीज़ है ये भी। तो क्यू वैल्यू में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेटर्स सेंटर फ्रीक्वेंसी to its bandwidth between the two frequencies omega 1 and omega 2, where amplitude has fallen to the half power value with respect to the center, that is resonance frequency omega 0, between them when subject to the oscillating driving force। मतलब कहने का क्या है, ये जो चीज़ हमने लिखी क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, ये किसके बराबर है। अब हम इससे पिछली फिगर पे फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बताया था कि ये जो फिगर है इसमें यहाँ पर जो टॉप है ना, ये एवरेज पावर मैक्सिमम को डिनोट करता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा नॉट, और ये जो लाइन बीच में बनाई हुई है ये लाइन कॉरस्पॉन्ड करती है हाफ पावर को। तो मैंने यहाँ हाफ पावर के लिए दो फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, एक हो सकती है ओमेगा 1 और एक हो सकती है ओमेगा 2। ये देखिए, यहाँ से सीधी लाइन इधर को करें तो ये हाफ पावर आएगी एफ नॉट स्क्वायर ओवर 4 बीटा, यानी कि मैक्सिमम का आधा, ये मैक्सिमम, ये इसका आधी। और आधी पावर कब होगी, ये दो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हो सकती हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वाला पॉइंट ये और एक वाला पॉइंट यहाँ। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमने कहा कि यदि ओमेगा नॉट को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से डिवाइड कर दें तो जो चीज़ बनती है वो होती है क्वालिटी फैक्टर। तो यही हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि क्वालिटी फैक्टर में बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द रेजोनेटर्स सेंटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा नॉट, टू इट्स बैंडविड्थ बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, where the amplitude has fallen to half power value with respect to the center frequency omega naught between them when subject to the oscillating driving force। तो तभी हमने कहा कि Q is equal to omega naught divided by omega 2 minus omega 1। We call it equation number 1। अब आप हमने कहा कि जब पावर एवरेज पावर इस मैक्सिमम के बराबर होती है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ये जो है ना उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। मतलब आधी पावर के ऊपर दो फ्रीक्वेंसीज आई, दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो होता है आधी पावर के ऊपर, हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर के ऊपर, वो दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको हम बोल देते हैं बैंडविड्थ। यही हम यूज़ करते हैं जब आप बार बार कहते हैं कि बैंडविड्थ कितनी है। तो इसीलिए अब यदि हम पावर एवरेज की बात करें तो एवरेज पावर किसके बराबर आएगी, तो एवरेज पावर नेचुरली है, पावर एवरेज का फार्मूला होता है बीटा एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2 ZM स्क्वायर, कॉल इट इक्वेशन 2। और मैक्सिमम पावर किसके बराबर होती है, तो मैंने वे भी पीछे बताया, हमने डिराइव भी की, ये होती है एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2 बीटा। सो इसीलिए यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हाफ ऑफ पी एवरेज मैक्सिमम कितना आएगा, तो इट विल बी हाफ ऑफ एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2 बीटा। तो ये वाली चीज़ आएगी, अब मैक्सिमम पावर का आधा।
तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब हम देखें तो एवरेज पावर हमने कहा इतनी है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2 मॉड ZM स्क्वायर। एवरेज पावर का ये फार्मूला था, पर एवरेज पावर किसके बराबर है? वो है हाफ पी एवरेज मैक्सिमम, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं ना यहाँ से। तो हमने मैक्स पी एवरेज मैक्सिमम की ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2 बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये वाली चीज़। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड दैट ZM स्क्वायर, रेदर ZM मॉड चाहिए था, ये वाली चीज़ चाहिए ऐसे। तो ये लीजिए, हम इसको ठीक कर लेते हैं कि ये ZM मॉड स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर। पर ZM मॉड आपको पता है कि ये तो इस क्वांटिटी का अंडर रूट होता है, यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा का स्क्वायर अंडर दी रूट होता है, और जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन बन गई बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर। और यदि हम एक बीटा स्क्वायर को दूसरी ओर ले जाएं तो हमारे पास ये आ गया ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा इन पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर्ड इट इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। या फिर हमारे पास आया, जब स्क्वायर रूट लिया इस क्वांटिटी का तो बोथ साइड पे, तो हमारे पास आया ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा इज इक्वल टू प्लस बीटा और माइनस बीटा। अब यदि यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू +1 के लिए आएगी और एक प्लस बीटा के लिए आएगी और एक माइनस बीटा के लिए आएगी। अब मैं मान लेता हूँ कि सपोज करो कि ओमेगा 1 माइनस बीटा के लिए आती वैल्यू और ओमेगा 2 प्लस बीटा के लिए आती वैल्यू। तो देयरफॉर इफ ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, तो उस केस में हम ओमेगा 2 के लिए क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 2 m it is minus k over omega 2 it is equal to plus beta, call it as equation number 4। और जब मैं इसकी दूसरी वैल्यू लूँ नेगेटिव के साथ वाली, यानी कि बीटा नेगेटिव लेके, तो मैं उसको मान लेता हूँ उस केस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, तो उस केस में ओमेगा 1 m माइनस के ओवर ओमेगा 1 इट इज इक्वल टू माइनस बीटा, कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ से हम इन दोनों यदि इक्वेशंस को सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं ये इक्वेशंस को, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 या 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आपका होम टास्क है, ये दोनों को सॉल्व करना। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद हम ये निकालेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंड इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू बीटा अपॉन m। तो ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू है, ये हम अब अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये वाली में, ये जो हमने क्यू वैल्यू कही थी। तो क्यू वैल्यू इज ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो हम इसमें पुट किया, जब हमारे पास क्यू आ गया, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट m डिवाइडेड बाय बीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि हमारे पास जो ओमेगा नॉट है ना, ये जितना दूर ओमेगा 1 से ओमेगा नॉट है उतना ही ओमेगा नॉट से ओमेगा 2 है, उतनी ही दूरी पर। ये देखिए इधर जो पीछे फिगर हमने की थी लास्ट आर्टिकल में, वो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये फिगर थी, तो आप देखें ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट के बीच की दूरी भी उतनी है, जब ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट के बीच की दूरी भी उतनी है। तो इसीलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास
ये बनेगा ओमेगा 1 इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस बीटा अपॉन 2m एंड ओमेगा 2 इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस बीटा अपॉन 2m, यानी कि बीटा अपॉन 2m का फैक्टर आएगा जो कि बराबर बराबर की दूरी पर होगा। या आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये इक्वेशंस को जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। तो ये दो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें बताते हैं ये। तो जो क्यू वैल्यू होती है ना, बेसिकली हमें बताती क्या है, ये बेसिकली शार्पनेस के बारे में बताती है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है एनर्जी के तौर के ऊपर। तो क्यू वैल्यू ऑफ द सिस्टम गिव्स द शार्पनेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कर्व, द लार्जर द क्यू वैल्यू द शार्पर इज द एब्जॉर्प्शन कर्व ऑब्टेन्ड। तो उतनी ही ज़्यादा शार्प होती है। तो इसीलिए ये हमने यहाँ पर ये इसके ऊपर बेस्ड ग्राफ्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट फिगर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है एब्जॉर्प्शन कर्व्स फॉर डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर्स। अब यदि ये हमने वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हमने ओमेगा नॉट लिया हुआ है, तो यहाँ हमने ये लिया हुआ है ए डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट्स ऑफ एफ नॉट ओवर के टर्म्स में। तो यहाँ एफ नॉट ओवर के से हम पहले भी ऐसी कर्व्स कर चुके हुए हैं। तो ये कर्व्स ऐसे चलती हैं, और यदि हमारी क्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाता है, तो जो पीक्स हैं ये ऊपर को जानी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, ये क्यू इज इक्वल टू 2, ये क्यू इज इक्वल टू 3, फिर आगे क्यू इक्वल टू 4 के लिए, फिर क्यू इक्वल टू 5 के लिए। ऐसे मतलब क्वालिटी फैक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पीक ऊपर को जाएगी, और ओमेगा उतनी उसके हिसाब से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, ये सेंटर। तो दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू टेल अबाउट दिस कर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्यू वैल्यू को एज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्यू वैल्यू एज एन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। जो रेशो है, रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द एम्पलीट्यूड एट लो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू, इज ऑल्सो कॉल्ड दिस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो यही इसीलिए लिखा कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इट इज इक्वल टू, कितना एम्प्लीफाई करता है मतलब बढ़ाता है उसकी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट at displacement resonance divided by displacement as omega approaches 0। तो ये हम पीछे से आ रहे हैं। अब जब हमने एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया था, मैंने उस टाइम पे उसका नाम x नॉट रखा था। आप मेरे दूसरे लेक्चर में देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा लेक्चर यदि आप अच्छी तरह से सुनते हैं तो उसमें हमने बताया था कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, displacement amplitude, that is given by a max is equal to f naught over omega dash beta, where omega dash is equal to, omega dash is under root of this। ये under root लगाना यहाँ भूल गए हुए हैं, तो यहाँ पर आप इसका under root ले लेंगे कि ये under root है इसका, under root of k over m और माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। तो ये करेक्शन कर लेनी है आपने, ये दिस इज to be under root of this। So at low frequencies जब आप कहेंगे कि ओमेगा नॉट, ओमेगा जो है इट इज अप्रोचिंग 0, तो आपको तब याद था, तब हम कहते थे कि उस केस में डिस्प्लेसमेंट हैज़ वैल्यू ए नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर के। ये शुरुआती वैल्यू थी, ये पीछे से आया हुआ है अपने अर्लियर टॉपिक से, जो हमने दूसरा और तीसरा लेक्चर डिलीवर किया था उसमें ये लिया हुआ है। तो ए नॉट इज दिस मच। अब यदि आप देखें ए मैक्सिमम ओवर ए नॉट का स्क्वायर, तो आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर ओवर ओमेगा डैश स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर। तो वैल्यूज ही पुट की पीछे से हमने पहले ए मैक्स की वैल्यू ये निकाली हुई है, ये वैल्यू पुट कर दी, और ए नॉट की ये वैल्यू निकाली हुई है, ये पुट कर दी।
तो ये हमारे पास आ गया एफ नॉट स्क्वायर ओवर ओमेगा डैश स्क्वायर बीटा स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर अपॉन एफ नॉट स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वी गेट इट टू बी इक्वल टू के स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर, और हम ओमेगा डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और के क्योंकि आप याद करो के ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर या फिर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ओवर एम होता था, तो इसीलिए के इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये, इसीलिए के स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी है हमने एम स्क्वायर ओमेगा नॉट रेज पावर 4, और नीचे बीटा स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा हमने, और उसके बाद ओमेगा डैश की वैल्यू आपको पहले ही बताई, ओमेगा नॉट डैश स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और माइनस ये बीटा स्क्वायर माइनस ओवर 4 एम स्क्वायर। और आप याद करो, आप इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, मतलब ये जो फैक्टर है इतना, यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन बाहर ले लो। जब आप इसमें से ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर लेंगे तो ऊपर ओमेगा नॉट स्क्वायर कट जाएगा, और जब यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगले स्टेप में यहाँ आएगा, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 और माइनस आएगा बीटा स्क्वायर ओवर 4 एम स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, और बीटा अपॉन एम ओमेगा नॉट वो आप याद करो 1 ओवर क्यू के बराबर है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो अगला हिस्सा बनता है वो ये बन जाता है, दैट इज एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर 4 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पीछे से क्यू की वैल्यू देखो ना, क्वालिटी फैक्टर की, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वालिटी फैक्टर इसके बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ ये वैल्यू ली हुई है। तो इसको हम ऊपर देखें तो फिर वही बात आ गई, एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, पर एम ओमेगा नॉट अपॉन बीटा तो क्यू होता है, तो इसीलिए एम स्क्वायर बीटा नॉट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया क्यू स्क्वायर ओवर ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 माइनस 1 ओवर 4 क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसीलिए हमें एक्चुअल में चाहिए, ये तो जो वैल्यू आई ना, ये इस चीज़ की वैल्यू आई स्क्वायर की, यानी कि ए मैक्सिमम ओवर ए नॉट होल स्क्वायर की वैल्यू। तो जब हम ए मैक्सिमम ओवर ए नॉट निकालेंगे तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसीलिए ए मैक्सिमम ओवर ए नॉट इट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 माइनस 1 ओवर 4 क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर 1 ओवर 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करो, अब मैं इसका निचले वाले हिस्से का आपका होम टास्क छोड़ रहा हूँ। आप कहेंगे ये आगे कैसे आ गया, आप याद करो बाइनोमियल थ्योरम, आप इसको फैक्टर को ऊपर ला के लिख सकते हैं। ऊपर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर 4 क्यू स्क्वायर इन ब्रैकेट्स रेज पावर माइनस 1 ओवर 2। और जब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो आप याद करो, बाइनोमियल थ्योरम कहती 1 प्लस एक्स रेज पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो वो फार्मूला इस्तेमाल करके हमारे पास ये जो निचले वाला हिस्सा है, ये वाला, इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर 8 क्यू स्क्वायर, और क्यू ऊपर ज्यों का त्यों ही रहेगा। और यदि हमारे पास क्यू की वैल्यू लार्ज होती है तो उस केस में ये 1 ओवर क्यू स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ये वाली चीज़, ये 1 ओवर 8 क्यू स्क्वायर इट कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू क्यू, इन कंपैरिजन टू 1 माइनस 1 ओवर लार्ज थिंग इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए उस केस में हमारे पास ए मैक्सिमम ओवर ए मिनिमम सिर्फ क्यू के बराबर आएगा, तभी हम कहते हैं कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इट इज़ ए मैक्स डिवाइडेड बाय
ए नॉट इट इज इक्वल टू क्यू। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है जो कि जनरली पेपर में आता है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको एक आर्टिकल के रूप में करवा दिया हुआ है। अदरवाइज ये जो है दिस इज ए न्यूमेरिकल विच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस टाइम एंड अगेन। तो ये यहाँ तक करेंगे। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं LCR सर्किट के टर्म्स में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि जैसे हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर किया इन फोर्स्ड केस, फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, ऐसे ही फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात करेंगे। वो आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है LCR सर्किट, जिसमें हम अप्लाई करते हैं E इक्वल टू ई नॉट ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी, पर वो हमने ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी है आपको, वो जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन है और उसके साथ हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो तब तक आप इसको अच्छी तरह तैयार करो ताकि आप अगले वाले टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सको। थैंक यू।